वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम इसके अंतर्गत पार्ट 2 में एक बार पुनः कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे जो भी शंका हो खत्म हो जाए। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नीचे दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसका एक तरीका मैंने बताया था कि अंश और हर का अंतर आप देख लीजिए। तो 2 और 3 में अंतर कितना है? 1 का। इसमें भी ऐसे देख लीजिए, यहाँ भी अंतर 1 का है। यहाँ अंतर अंश और हर का 5 का है, और यहाँ अंतर अंश और हर का 1 का है। तो 1 से फिर हम 2 में भाग देते हैं, तो यहाँ तो 2 ही आएगा क्योंकि अंतर 1 है। फिर 1 से 4 में भाग देंगे, 4 आएगा। यहाँ अंतर 5 है, तो 3 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 0.30 हो जाएगा। 5 6 30। इसका जब भाग देंगे 1 का तो 1 ही आएगा। अब आप देखिए किसका मान सबसे ज़्यादा है। तो 4/5 का मान सबसे ज़्यादा है, 4 आया है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 4/5। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि 2/3 और 4/5 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 5 दूना 10 और इसका मान कितना है? 3 चौक 12। तो कौन बड़ा हो गया? 12। तो 4/5 बड़ा हो गया। अब फिर 4/5 और 3/8 का देख लीजिए, ऐसे गुणा करिए। 8 चौक 32, 5 तिया 15। फिर बड़ा हो गया आपका 4/5। अब 4/5 और 1/2 का देख लीजिए। 4 दूना 8, 5 एकम 5। फिर 4/5 ही बड़ा हुआ। इस तरह से सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? तो ये इस तरह का भिन्न है कि अंश, अब देख लीजिए यहाँ अंश और हर में कितना अंतर है? 7 का। यहाँ कितना अंतर है? 4 का। यहाँ कितना अंतर है? 4 का। यहाँ कितना अंतर है? 8 का। अब आप क्या करेंगे? इस 7 का 11 में भाग देंगे। तो जब 11 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 10.40 होगा। 7 बचे 35, फिर 50 होगा, और 7 सते 49, 1.57 आएगा। फिर इसका देखिए 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 बचे 20, 3.25। इसका भाग देंगे तो 5 चौक 20, 5.25 आएगा। 8 का जब भाग देंगे 11 में तो 1.3 समथिंग कुछ आएगा। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है 5.29। इसलिए सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? नहीं, सबसे कम पूछ रहा है। सबसे कम किसका मान होगा? तो सबसे कम मान सबसे बड़ा 5.25 है, उसके बाद 3.25 है, फिर 1.5 है। सबसे कम है 1.3। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 11/19। विकल्प डी आपका ये सही है। ठीक है। दूसरे तरह का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। तो ये देख रहे हैं अंतर कितना है? 1। अंतर कितना है? 1। अंतर कितना है? 1। अंतर कितना है? 1। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको बताया गया है कि अगर अंश और अंश हर से 1 कम रहे तो इस तरह के प्रश्नों में आप क्या करेंगे? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही हर सबसे बड़ा होगा। तो 11/12 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा। 1 का भाग 7 में देंगे 7 आएगा। 1 का भाग 9 में देंगे 9 आएगा। 1 का भाग 11 में देंगे 11 आएगा। तो सबसे बड़ी
भिन्न कौन सी होगी? 11/12 और सबसे छोटी 5/6। दोनों का अंतर पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो 11/12 माइनस 5/6। अब हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 11 माइनस 6 से भाग देंगे, इसमें 2 आएगा, 5 गुणे 2, 11 माइनस 10/12 बराबर 1/12। ही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता हुआ बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम ज्ञात करने के लिए पहले सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी अंतर 1 वाला है, 1 1। तो सबसे बड़ा भिन्न छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? 4, फिर 7, फिर ये आएगा 11, फिर 13। अवरोही क्रम, अवरोही माने क्या होता है? घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन सा होगा? 13। तो ये हो जाएगा 13/14। फिर 11/12, फिर 7/8, फिर 4/5। तो अवरोही क्रम में क्रम घटते हुए होता है। तो सबसे बड़ा भिन्न पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसको सजाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। यह है आपका अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है ही है। सबसे छोटा 15/16। ये प्रश्न ही बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। फिर 19/20, 24/25 और 36/37। ये प्रश्न ही आपको आरोही क्रम में दिया गया है, यही क्रम हो जाएगा। एक अलग तरह का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं? अब इसमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में है। तो आप एक बार लिख लीजिए इसको। 13/15, 9/11, 11/13। अंतर देख लीजिए, 2 अंतर 2, इसका भी अंतर 2, 2 का अंतर है। भाग देंगे, 2 6 12, 2 5 10। ये हो जाएगा 2 चौका 8, 4.5। ये हो जाएगा 2 5 10, 5.5। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा भिन्न इसमें क्या हो गया? 9/11, क्योंकि इसका मान आया है 4.5। 9/4.5 तो 9/11। फिर इसका नंबर है, सबसे छोटा ये हुआ, उससे छोटा ये, और उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। तो सबसे छोटा भिन्न हो गया 9/11। ये हो जाएगा 9/11, फिर 11/13, फिर 13/15। अब मिलान कर लीजिए तो 9/11, 11/13, 13/15। विकल्प बी आपका सही है। एक अन्य क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं घटते क्रम में हैं? तो पहले आप लिख लीजिए 11/13, 3/5 और 7/9। अंतर देख लीजिए, 2 2 2। 5 2 5 10, 5.5, 1.5। 2 का 7 में भाग देंगे तो 2 3 6, 6.5।
अब घटते क्रम में तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 5.5, उसके बाद 3.5, फिर उसके बाद 1.5। तो 5.5 वाला भिन्न है 11/13, फिर 7/9, फिर 3/5। तो 11/13, 7/9, 3/5। इसको व्यवस्थित करेंगे तो 11/13, 7/9 और 3/5। ये आपका घटते क्रम में हो जाएगा, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये हो जाएगा आपका विकल्प सी। चलिए एक अलग तरह का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दशमलव भिन्न को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हल करेंगे। 0.5 है तो सबसे पहले इस दशमलव को हम हटाते हैं। तो 0.5 को 5 करने के लिए या पूर्णांक बनाने के लिए दशमलव की जगह पर 1 और जितने अंक होते हैं उतने 0। ठीक है। अब चूंकि आपने इसमें 10 का गुणा किया है तो इसमें 10 से आप भाग दे देंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हो जाएगा 5/10 बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2। इस तरह से आप दशमलव भिन्न को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए। 0.16 को भिन्न में बदलिए। तो गुणे करिए, दशमलव की जगह पर 1 लिखिए, 1 2 अंक है तो 00 करिए बटा। चूंकि आपने इसमें 100 से गुणा किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये बराबर हो जाएगा 16, 16/100 काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20। यह आ जाएगा 4/25। इस तरह से आप चलिए देखिए एक अन्य सवाल है। 0.125 को भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए आप 0.125 लिखेंगे और दशमलव की जगह पर 1 और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, 3 शून्य आपने बढ़ा दिया। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो 100 से भाग देंगे जिससे इसके मान में कोई अंतर न आए। अब जब गुणा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इसके आगे 3 शून्य बढ़ जाएंगे। तो 3 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंक बाद क्या करेंगे आप दशमलव लगा देंगे तो ये हट जाएगा। ये हो जाएगा 125/1000। तो 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 1 0 बचेगा 40। ये हो जाएगा 5/40। तो 5 एकम 5, 5/40। इसका मान हो जाएगा 1/8। आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 11 दिखाई दे रहा है। अभी तक आपने जितना प्रश्न हल किया सब उचित भिन्न या सम भिन्न का था। इसमें आप देख रहे हैं अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को चर्चा हम लोग किए थे कि विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए भी वही नियम लगाते हैं। 11/9, 18/13 और 16/11, 19/15। अंतर देख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 6, 5 का है, 13 5 18, यहाँ 11 5 16, 19 और 4 का। अब आप क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 5 10, 5.5। 5 का भाग इसमें 18 देंगे तो 5 3 15, 3 बचेगा, 5 6 30। 5 का भाग इसमें दिएंगे तो 5 3 15, 1 बचेगा, 10, 5 दूना 10। और फिर 4 का भाग 19 में देंगे, 4 चौक 16, 3 बचेगा 30 होगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20 होगा, 4 5 20। ये आ जाएंगे। अब आप इसमें देखिए
चूंकि ये अनुचित भिन्न या विषम भिन्न है, तो जिसका मान सबसे कम आएगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे कम मान किसका आया है? इसका 16/11 सबसे कम आया है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न लिख दीजिए, सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगा आपका 16/11। ये अनुचित भिन्न में उल्टा होता है, जिसका मान सबसे कम आता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। और सबसे ज्यादा किसका मान आया है? 5.5, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 11/9। सबसे छोटी भिन्न ये बराबर हो जाएगा 11/9। तो आप समझ गए होंगे कि अनुचित भिन्न में अंतर निकाल के भाग देते हैं, वही क्रिया करते हैं, लेकिन जिसका मान सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका मान सबसे अधिक आएगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो इसका मान सबसे कम आया था तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और इसका मान सबसे ज्यादा आया था तो सबसे छोटी भिन्न हो गई। 12 में देखिए, इसमें कह रहा है कि 13/11, 14/13, 17/15, 49/15 को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब आप क्या करेंगे? वही लिख लीजिए, 13/11, 14/13, 17/15, 49/45। अंतर देख लीजिए, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ फिर आपका अंतर 2 का है, और यहाँ 4 का है। तो 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 6.5। 1 से भाग देंगे 14 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 8.5। यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 1 4, 4 दूना 8.8 होगा, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 4 बचे 10। अब देखिए आप इसमें अब व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे बड़ा जो भिन्न मान आया होगा वो सबसे छोटा होगा, या पहले हम आरोही क्रम में करते हैं, आरोही क्रम में। तो सबसे कम जिसका मान आया होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो हमको बढ़ते क्रम में चलना है, तो सबसे छोटा पहले हम देखेंगे। तो सबसे छोटा मान इसमें किसका है? सबसे ज्यादा जिसका रहेगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा मान आया, सबसे ज्यादा मान आया है इसका। आरोही क्रम में पहले लिखेंगे, आरोही क्रम। तो सबसे बड़ा मान किसका आया है? 14, 14/13। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। उसके बाद ये आया है 12.25, ये उससे बड़ा होगा तो 49/45 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन सा होगा? 8.75, 17/15, 17/15। फिर उससे बड़ा कौन सा होगा? जिसका सबसे छोटा मान आया होगा वही सबसे बड़ा होता है, तो 13/11। ये आपका हो गया आरोही क्रम। आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम। अब इसी को जब आप उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। तो लिख लीजिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा। सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा। अवरोही माने घटते क्रम में। घटते क्रम में तो सबसे छोटा जो होगा, सबसे बड़ा जो होगा सबसे पहले 13 बटा ही पलट जाएगा सब।
13/11, 17/15, 13/11, 17/15 और 49/45 और 14/13। ये हो गया। आशा है आपको लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम भिन्न से संबंधित इबारती प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वितत भिन्न और कई तरह के भिन्न हैं, उस पे सवालों पर चर्चा हम करेंगे। आवर्ती दशमलव भिन्न होता है, उसमें भी चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए। धन्यवाद।